राजू टेस्ट डिजाइन्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शरारा गरारा की ड्राफ्टिंग और थ्योरी। तो उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी बना के देखेंगे। स्टिचिंग भी मैं इसकी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की। इससे इसकी थ्योरी पहले हम पढ़ लेते हैं, तो अगर थ्योरी हमें समझ में आ जाती है तो कटिंग और स्टिचिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और बहुत सारी जो टिप्स होते हैं वो हमें पहले से पता चल जाता है, जिससे हमारा कपड़ा है वो ख़राब नहीं होता। तो इसी तरीके से अभी हम इसकी सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और थ्योरी करने के बाद हम इसकी जो ड्राफ्ट हमने किया हुआ है वो ड्राफ्टिंग समझेंगे कि हमने किस तरीके से की है। तो जो हमारा शरारा और गरारा बनता है वो हमेशा दो पार्ट में बनता है। ये वाला पार्ट, जैसे ये ऊपर का हिस्सा, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, और ये नीचे का जो फ्रिल वाला हिस्सा होता है, फ्रिल या फिर हम प्लेट्स डालते हैं, ये वाला हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरी लेंथ होती है, हाफ अलग हो जाती है और हाफ नीचे की साइड हो जाती है। तो ये हमारा पहला पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले हम थ्योरी करते हैं, उसके बाद हम इस ड्राफ्ट को समझेंगे कि कौन कौन सी जगह कैसे हमने लेना है माप। जब हम कटिंग करेंगे तो किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और थ्योरी। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, हमें मेज़रमेंट। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास नाप होना चाहिए, एग्जैक्ट जो हमें बनाना है उसी साइज़ का हमारे पास मेज़रमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें शरारा गरारा में जो ज़रूरी नाप होते हैं वो हमें कौन कौन से लेने होते हैं। हमारे पास लंबाई होनी चाहिए, कमर होनी चाहिए, हिप होनी चाहिए, लेंथ, वेस्ट और हिप। ये तीनों नाप अगर हमारे पास है तो इन्हीं के तीनों के बेस पे ही हम आगे की सारी कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तीन हमारे मेन हैं। उसके बाद हमें जो लेने होते हैं ज़रूरी, अगर सामने हमारे कोई जिसका भी हम बना रहे हैं, हमारा कस्टमर या मॉडल है तो उसका बना रहे हैं, तो उसके बाद हम वेस्ट टू नी, हमारी कमर से लेके घुटने तक की हमें लंबाई जितनी रखनी होती है उतनी हमें लेनी होती है। उसके बाद नी राउंड, घुटने का घेरा, जो हमारा घेरा बनता है, ये वाली चीज़ बनती है, जो इस वाली चीज़ को हम घेरा बोलते हैं। जो घुटने का घेरा होता है ये हमने कितना रखना है वो हमारे जो कस्टमर होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी का मेजरमेंट क्या है। तो मैंने इसमें लिया है, लंबाई ली है 36 इंच और कमर लिया है मैंने 31 इंच, हिप का मेजरमेंट मैंने लिया है 36 इंच, वेस्ट टू नी लेंथ, कमर से लेके घुटने तक की लंबाई हमारी रहेगी 18 इंच, और फिर नी राउंड हमारा रहेगा, घुटने का घेरा हमारा रहेगा 14 इंच। तो ये हमारे रेडी माप हैं। इनमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन बाद में जोड़ेंगे कि हमने कितना क्या करना है। जितना मार्जिन हम रखते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं एक बार बता देती हूँ। जो नी राउंड है इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, और जो हमारी लेंथ होती है, लेंथ में भी हम ऊपर की साइड जो कट करेंगे, ये वाला हिस्सा कट करेंगे, उसमें भी हमें आधा इंच लेना होता है एक्स्ट्रा, और नीचे की साइड भी है 1.5 इंच लेना होता है। ये चीज़ हम आपको जब ड्राफ्ट करेंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद नी राउंड के बाद ये हमारा आ गया। उसके बाद बॉटम घेरा, जो हमारा नीचे का घेरा बनेगा, जो नीचे हमारा फ्लेयर बनता है वो फ्लेयर बनेगा, वो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना हम रखना चाहें हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। उसके बाद शरारा गरारा बनाने के लिए हमारे पास कितना कपड़ा होना चाहिए, कितने कपड़े की हमें ज़रूरत होती है। कम से कम हमारे पास 2.5 मीटर हो, 3 मीटर हो, 3.5 मीटर हो। ये कम से कम 2.5 मीटर में बन जाता है, और 3 से 3.5 मीटर जब लगता है, जब या तो हैवी साइज़ है बिल्कुल, और या फिर हमें बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेयर चाहिए, नीचे की साइड हमें घेरा बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके लिए हमारी ये इतना कपड़ा लगता है। लेकिन बेसिक हमारा 2.5 से लेकर 3.5 मीटर में हमारा अच्छे से बन जाता है। उसके बाद हम शेयर करेंगे विधि, मेथड, कि हमें किस तरीके से ये बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, इसे 2 हिस्सों में बनाया जाता है। इसकी कटिंग 2 पार्ट में की जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, शरारा गरारा की कटिंग हमेशा 2 पार्ट में की जाती है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। तो हिस्सा होता है उसे अपर पार्ट बोलते हैं, नीचे का हिस्सा होता है उसे लोअर पार्ट बोलते हैं। तो पहले हमें अपर पार्ट की कटिंग करते हैं, इसके बाद हमें नीचे के पार्ट की कटिंग करनी होती है। पहले हम ऊपर का हिस्सा कट करेंगे, क्रोच वाला, आसन वाला हिस्सा, और उसके बाद हम नीचे फ्लेयर वाला हिस्सा कट करेंगे। अभी मैं पेज को टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए, अब सबसे पहले हमें ऊपर की कटिंग करनी है। ऊपर की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे।
ज़रूरी बात नोट, अगर आपके कपड़े का अर्ज ज़्यादा है और आप दोनों पार्ट फ्रंट और बैक आगे पीछे का साथ निकालना चाहते हैं तो आप कपड़े को 4 फोल्ड कर लें, 4 तय कर लें। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है, अर्ज उसका ज़्यादा है, या फिर अगर आपका मेजरमेंट कम है और वो डबल लेयर में आ रहा है, जैसे बिल्कुल हल्की, इसमें जैसे मेरा साइज़ है, जो मैंने साइज़ लिया हुआ है इसमें 36 इंच हिप लिया हुआ है, तो इसमें कपड़ा अर्ज कम है तो उसको हम सिंगल सिंगल लेयर में कट करेंगे, तो कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। लेकिन अगर आपका मेजरमेंट कम है, जैसे हिप किसी की 34 है, 32 है, अगर कम है तो वो हमारा कम अर्ज वाले कपड़े में भी 4 लेयर में कट जाता है। और इसका जो फ्रंट और बैक होता है, आगे और पीछे का हिस्सा होता है, वो एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल जैसे प्लाजो में क्या करते हैं, हम पीछे का हिस्सा अलग निकालेंगे, पीछे से हमें 1.5-2 इंच ऊपर से अलग लेना होता है और आगे से अलग। लेकिन इसमें हम आगे और पीछे का दोनों बिल्कुल सेम रखेंगे, इसमें कटिंग में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आता। इसीलिए आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग डबल या 4 फोल्ड रख सकते हैं। तो मैंने इसमें डबल रखा हुआ है क्योंकि कपड़े का अर्ज कम है, नॉर्मल अर्ज है जो 44 इंच होता है उस उतना, और साथ ही उसके साथ में ये चीज़ भी है कि साइज़ भी हमारा 36 ही पर आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद हम 2 इंच बेल्ट का निकाल देंगे और स्केल से लाइन सीधी लगा देंगे। तो उसके बाद हम 2 इंच निकाल देंगे ऊपर की साइड और फिर हम स्केल से उस लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। 4 नंबर पॉइंट हमारा है, अब हम कमर का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हमें हिप का नाप लेना होगा। तो ऊपर बेल्ट जहाँ पे हमारा बनेगा वहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे, वहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो ज़रूरी नाप होना चाहिए वो हिप का होना चाहिए। तो हिप का हम जितना भी हमारा हिप है उसका नाप लेके हम उसमें आगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, हिप में 4 का भाग देना है, जितने भी हमारी हिप है उसमें 4 का भाग देंगे, प्लस 2 से 3 इंच करेंगे। आप 2 इंच भी कर सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं। तो मैंने जब इसकी कटिंग करूँगी तो इसमें मैं 3 इंच रखूँगी, इसका मार्जिन जो है एक्स्ट्रा वो 3 इंच रखूँगी। आप 2 से 3 इंच रख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जितनी आपकी हिप है, जैसे इस मेजरमेंट में 36 इंच हिप है, उसमें 4 का भाग देंगे और 2 से 3 इंच प्लस कर देंगे। तो 36 में 4 का भाग दे तो हमारा 9 इंच आता है, और 9 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 12 इंच हो जाएगा। तो ये ऊपर से हमने जहाँ पे बेल्ट का निशान लगेगा उसके ऊपर जहाँ पे कमर का निशान लगाना है वहाँ पे हमने 12 इंच का निशान लगाना है। हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे, क्रोच लेंथ का। आसन की जो लंबाई होती है उसको हम क्रोच लेंथ भी बोलते हैं। क्रोच लेंथ का निशान भी उतना ही लगाएंगे जितना हमने ऊपर कमर का निशान लगाया। तो क्रोच लेंथ जो हमारी होती है वो ये वाली लाइन होती है, मैं आपको ड्राफ्टिंग में जब ड्राफ्ट दिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी। तो क्रोच लेंथ होती है, जो आसन होता है वो भी हमने उतना ही रखना है जितना हमने ऊपर निशान लगाया है। आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा ½ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसमें ½ इंच मतलब आधा इंच आप ज़्यादा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा फिर परफेक्ट आसन बनता है। अगर हम नॉर्मल जैसे जितना ऊपर हमने कमर का निशान लगाया है उतना ही हम नीचे लगाएंगे तो हमारा ½ इंच एक्स्ट्रा ले लें, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लेना, तो वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अभी हमें वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। उसके बाद ज़रूरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो आसन की लंबाई का क्रोच लेंथ का निशान लगेगा वो बेल्ट के निशान से नीचे लगाएंगे। जैसे ये हमारा बेल्ट है और उससे नीचे की साइड हमने आगे आसन लेना है। ये नहीं है कि 2 इंच उसमें से बेल्ट वाला ही उसके अंदर जोड़ लिया, वो हमने अलग से निकालना है। उसके बाद हमने आसन का निशान इसके अंदर लगाना है। अब हम आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे, 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला, हिप में 3 का भाग देंगे और प्लस 2 से 2.5 इंच करेंगे। तो 36 है हमारा हिप, इसमें 3 इंच का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12, प्लस 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 14 से 14.5 इंच के करीब हमने जो क्रोच वाला निशान होता है उसको गोलाई देनी है। ये साइज़ हमारा वहाँ पे हमने लेना है। अब हम कमर से घुटने की लंबाई लेंगे, जितनी हमारी कमर से घुटने की लंबाई होगी हमारे मेजरमेंट में, किसी की जितनी लंबाई है उसमें फिर हम ½ इंच या 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। आप आधा इंच ले लें, काफ़ी है, 1 इंच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसमें ½ इंच रखा है। मैक्सिमम अगर आप बिगनर हैं, आपको थोड़ा बहुत सिलाई अच्छे से नहीं चल रही है तो आप 1 इंच ले सकते हैं, लेकिन अगर ½ इंच लेते हैं हम तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट आता है। उसके बाद हमें घुटने का राउंड का निशान लगाना है कि हमारा नी राउंड कितना आया है वो, और उसमें 1 इंच या ½ इंच लूजिंग के साथ है। तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया हुआ है क्योंकि हमारा 1 इंच सिलाई का मार्जिन भी आएगा, तो वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है,
नी राउंड निकालने का। तो 14 हमारा टोटल घेरा है उसका, उसमें 2 का भाग देंगे प्लस 1 इंच करेंगे, तो 2 का भाग दिया तो 7 आ गया, 7 में 1 इंच प्लस किया तो हमारा 8 आ गया। तो नी राउंड कितना हो गया हमारा 8 इंच। इसी पे हमारी सिलाई लगेगी, 8 इंच पे हमने सिलाई लगानी है, उसके बाद सिलाई का मार्जिन अलग छोड़ना है। फिर आसन से घुटने की राउंड का निशान लगाएंगे और आपस में लैग शेपर स्केल से मिला देंगे। फिर जो आसन का हमने निशान लगाया था, वहाँ से हमने घुटने का नी राउंड है ये हमारा 8 इंच है, इससे हम निशान को मिला देंगे और जो हमारी लैग शेपर वाला जो हम प्लाजो में यूज़ करते हैं, उससे उन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रिल का कपड़ा निकालेंगे, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है वो सारा ले लेंगे और उसमें फ्रिल का कपड़ा निकाल देंगे। अब हम कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और जितनी लंबाई है उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। लंबाई हमने कैसे रखनी है, जितनी भी हमारी लंबाई तैयार होगी उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच इसलिए करना है, आधा इंच तो हमारा 0.5 इंच तो हमारा ऊपर की साइड, जब हमारी चुन्नटे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से में जुड़ेगा तो वो आधा इंच चला जाएगा और 1 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए पिको या फिर जो भी हम सिलाई करते हैं उसके लिए चाहिएगा। उसके बाद हमें फ्रिल वाले कपड़े को ले लेंगे और फ्रिल के कपड़े की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला है, घुटने की जितनी गोलाई है, नी राउंड है, उसमें 3 गुना कर देंगे। जैसे हमने घुटने का राउंड लिया है 16 गुना 3, इसको 48 आ गया, प्लस 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखना है इसको, तो ये हमारा 49 इंच हो गया, 49 इंच हमारा हो गया। इसका जो फ्रिल के लिए हमने कपड़ा लेना है, ये हमारे 49 इंच की इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये हमारी थ्योरी हो चुकी है। अभी हम इसका ड्राफ्ट समझेंगे कि हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसके बाद ही हम इसको कपड़े के ऊपर कट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो शरारा गरारा वो दिखाई देता है। तो ऐसे हमने ये ड्राफ्ट बनाया हुआ है, ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। एक बार मैं इसमें आपको समझा देती हूँ। ये हमारी फुल लेंथ है, ये हमारा जो है उसकी पूरी लंबाई है। ये हमने हाफ अलग से और हाफ अलग से 2 हिस्सों में बनाना होता है। ये बेल्ट है, इसकी जो ऊपर आएगी ये हमने 2 इंच की बेल्ट बनानी है और यहीं से हमारी कमर आएगी। और ये बीच वाला हिस्सा ये है हमारा हिप, और ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम आसन बोलते हैं, क्रोच एरिया जो जिसे बोलते हैं आसन, जहाँ से आसन बोला जाता है इसको हम क्रोच एरिया भी बोलते हैं। और ये है हमारा नी राउंड, घुटने की गोलाई, जो हमने 7 इंच रखनी है और 1 इंच मार्जिन लूजिंग के लिए और फिर सिलाई मार्जिन अलग से। तो ये हमारा 8 इंच तैयार होगा। ये हमारा घेरा है इसके अंदर। तो इसी तरीके से हमारा जो शरारा बनता है वो इसी तरीके से बनता है। दिखाए वो लुक उसकी होती है वो ऐसे ही होती है। और बेल्ट वाली जगह पे हम इलास्टिक डालेंगे। ये अब हमारा अपर पार्ट है। अपर पार्ट को हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कपड़े को पहले 2 फोल्ड रख लेंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने ऐसे इस तरीके से 2 फोल्ड रखा है और इसी साइड से हमने इसकी पूरी लंबाई ले ली है, जितनी हमारी लंबाई है। तो लंबाई इसमें हम 18.5 इंच रखेंगे। जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। ऊपर से हमने पहले 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, 2 इंच का हमारा बेल्ट आएगा। ये बेल्ट वाला छोड़ के उसके बाद हमने इसकी लंबाई रखनी है 18 इंच, प्लस आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन रखना है। तो ये हमारा 18.5 इंच हमारा तैयार होना चाहिए बेल्ट के बिना। बेल्ट हमें अलग रखनी है। तो बेल्ट हिस्से के अंदर हम पहले 2 इंच का कपड़ा रख लेंगे। यहाँ से हमारी कमर हो जाएगी, ये हमारा क्रोच एरिया हो जाएगा और ये हमारा नी राउंड हो जाएगा, घुटने की गोलाई हो जाएगी। यहाँ से हमने 7 इंच रखा है और सिलाई मार्जिन अलग से रखा है। हमने इसका यहाँ से ये जो लंबाई है ये हमने 12.5 इंच ली है और ये वाली चीज़ है ये हमने 14 इंच ली है। यहाँ से हम 12 इंच करेंगे और प्लस 2.5 या 3 इंच करेंगे तो ये हमारी 14 साढ़े 14 इंच आ जाएगी। मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो उसी तरीके से हमने इसका ये चीज़ें निकालनी है। यहाँ से हम जितना हमारा हिप है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 या 3 इंच प्लस करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच आ रहा था हिप, चौथा हिस्सा इसका 36 इंच का 9 इंच आ रहा था और उसमें हमने 3 इंच प्लस किया। तो यहाँ से हमने लिया 12 इंच। ये चीज़ हमने 12 इंच लेनी है यहाँ से। फिर हम नीचे इसको ऐसे सीधा डाउन कर देंगे। तो ये भी हमने 12 इंच ही रखना है, बस मैंने आधा इंच प्लस करके इसको 12.5 लिया। इससे ज़्यादा हमें इसमें प्लस नहीं करना। अगर कि हमें जितना हमारा ये चीज़ हम ले रहे हैं हिप साइड से ले रहे हैं उतना ही हम यहाँ से लें, लेकिन मैंने यहाँ पे आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेके थोड़ा सा लूज चाहिए था मुझे ये। तो यहाँ से हम जितना 12 इंच लगा था यहाँ से हम 12.5 इंच ले लेंगे और फिर यहाँ से भी हम पहले 12 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हमारे यहाँ पे लगाया हमने 12 इंच, ये ही निशान हमने 12 इंच का यहाँ पे लगाना है। इसमें हम प्लस करेंगे। ये वाला जो क्रोच एरिया ये हमारा अलग से निकलता है, इसमें हम 3 इंच या 2.5 इंच अपनी मर्जी से प्लस कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2.5 इंच प्लस किया है। तो
ये हमारा 2.5 इंच प्लस करने से 14.5 इंच आ जाएगा। 12 प्लस 2.5 इंच, तो ये हमारा 14.5 इंच आ जाएगा। इसमें हम 14.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और फिर उसको हल्का सा राउंड देना। और ये वाला राउंड हमें ज़्यादा डीप में नहीं देना, नहीं तो हमारा जो आसन है वो खींचेगा। ये हमें बिल्कुल हल्का बाहर से ही देना है, हल्का सा राउंड। चाहे तो आप फ्रेंच क्राफ्ट से भी दे सकते हैं, फ्री हैंड भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हमने रखनी है 18 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 18.5 इंच, क्योंकि ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो 18 इंच हमारी इसकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से इसका राउंड लेना है। तो राउंड हमारा 7 + 8, 7 इंच हमारा तैयार है। 1 इंच लूजिंग डालेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। उसमें 1 या 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए लेना है। 8 इंच यहाँ पे नाप के ले लेंगे और उसके बाद सिलाई के लिए ले लेंगे और फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा नी राउंड है, जो घुटने की गोलाई है वो तैयार हो जाएगी। अब हम चलते हैं फ्रिल का ड्राफ्ट की फ्रिल कैसे हमें कट करनी है। तो फ्रिल हमें कट करनी है 8-16 इंच की, जिसमें 16 इंच की हमारी घेरे की फ्रिल बन जाए, प्लस 1 इंच या 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। कपड़ा हमारा बच जाएगा, उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे लेयर में, और डबल फोल्ड करके और फिर हम उसको पहले उसकी लंबाई नाप लेंगे। जैसे हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया, सबसे पहले हमने डबल फोल्ड, जितना भी कपड़ा हमारा बचता है उसको डबल फोल्ड करने के बाद हम उसकी लंबाई ले लेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में 18 इंच लंबाई तैयार है, प्लस 1.5 इंच इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। 1 इंच हमारा जो नीचे है वो फोल्डिंग के लिए काम आएगा या फिर हम पिको करेंगे। तो ये हमारी 19.5 इंच हमने इसकी लंबाई लेनी है। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारे 2 हिस्से कट हो जाए। एक दोनों लेग्स के लिए हमें 2 हिस्से चाहिए, तो हम इस कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद में हमने जितना भी हमारा नी राउंड होता है उसका हमने 3 गुना लेना होता है। जितना भी हमारा नी राउंड है, जैसे हमारा 16 इंच है, ठीक है, तो उसमें हमने 3 गुना कर दिया और 1 इंच हमने लूजिंग के लिए छोड़ दिया, सॉरी उसके लिए सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 16×48 प्लस 1 इंच हमारा 49 इंच के इसका घेरा तैयार होगा। तो अगर हम डबल फोल्ड कर रहे हैं तो हमें 49 इंच, जैसे डबल फोल्ड करें तो इसका डबल लेना है। 49 का हमने हाफ कर लेना है, जितना भी हमारा होता है उतना हम इसको ले लेंगे। और अगर हम 4 फोल्ड में कट कर रहे हैं तो 49 का हमें चौथा हिस्सा लेना है। उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम इसकी चुनट बनाएंगे। फ्रिल लेंथ रखनी है हमने 19.5 इंच और विड्थ हमने रखनी है 49 इंच। तो इसी के साथ हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये ड्राफ्टिंग समझ में आई है, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी आपको वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग, जैसे मैंने थ्योरी की है सेम उसी तरीके से हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।